Hey friends, now we are starting lesson number 7 and 8 of Biology 101 and it's my humble request, please अब तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और ये बेसिकली अभी तक हम सेलुलर कंपोनेंट्स स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा लास्ट आता था साइटोस्केलेटन, इसमें हम उसको स्टडी करेंगे। साइटोस्केलेटन जो है ये बेसिकली फ्रेमवर्क होता है, यानी एक नेटवर्क है जो फिलामेंट्स और ट्यूबल्स पर मुश्तमिल होता है। ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, फिर सेकंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और थर्ड है माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है कि ये डायमीटर में सबसे छोटा होता है। ये सेल के जो मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, मतलब सेल की जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अंदर प्रोटीन की एक हेलिकल चेन होती है जिसे एक्टिन कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या है कि ये ना तो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दरमियाने साइज़ के होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं जिसे हम कैटीन कहते हैं। ये सेल की शेप में हेल्प करते हैं और सेल के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनकी प्लेसमेंट के लिए मदद देते हैं। और दिस आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल, और ये सेल के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। माइक्रोट्यूबल्स जो हैं ये डायमीटर में काफ़ी लार्जेस्ट होते हैं, फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और इनको ट्यूबलिन कहते हैं। विच मेक डायमर्स, जो कि डायमर्स बनाते हैं, और फिर ये लॉन्ग एंड लार्ज होलो ट्यूब जो हैं वो बनाते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखना है। सीलिया और फ्लैजेला जो है ये माइक्रोट्यूबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। लेसन नंबर 8 में बेसिकली हम सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं ये सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसे कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिस को जो है सब सेलुलर भी कहा जाता है, तो हम इनके स्ट्रक्चर वगैरह को देखेंगे। ऑर्गेनेलिस होती कौन कौन सी है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या एंडोप्लाज्मा है, या रेटिकुलम वगैरह जो है। सेल की जो फर्स्ट ऑर्गेनेली है वो हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस जो है ये एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में होता है, और प्लांट सेल के अंदर ये साइड पर होता है, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल लगा होता है। एक सिंगल वैक्यूल होता है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो साइड पर चला जाता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये भी फ्लूइड से फिल होती है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन बनाते हैं। ऐसी मशीनरी जो प्रोटीन बनाती है इसे राइबोसोम्स कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्री मूव कर रहे होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्रोटिक। एक्रोटिक सेल्स में राइबोसोम्स की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यहाँ एटीपी की फॉर्म में सेल की एनर्जी बनती है। एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। ये एमसीक्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एब्रीवेशन भी। और ये है क्या? एटीपी इज़ द बायोलॉजिकल और केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की बायोलॉजिकल या केमिकल फॉर्म है उसे एटीपी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, एक को आउटर कहा जाता है और दूसरी को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस होती हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स, ये डबल ऑर्गेनेली होती हैं जो पौधों और दूसरे जानदार जो प्रोड्यूसर होते हैं जैसे कि एल्जाई, इनमें मौजूद होती है। ये जानवरों और इंसानों में मौजूद नहीं होती। इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये बेसिकली ग्रीन कलर के पौधे होते हैं। इसमें क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से इनका रंग जो है ग्रीन होता है, और जो पौधों का सबस हिस्सा होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये ऑर्गेनेलिस हैं जो कि फ्रूट्स और फ्लावर्स, प्लांट्स वगैरह में होती है। इसमें मुख्तलिफ रंग के पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज। तो इसी वजह से जो है फूलों का और फ्रूट्स वगैरह का कलर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये जो है रूट्स और ट्यूबर्स में मौजूद होते हैं। ये कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता इनके पिगमेंट्स का, और जैसे कि ट्यूबर्स और पोटैटोज वगैरह को स्टोर करते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसे थैलाकोइड कहते हैं।
ये एक दूसरे के ऊपर तय की सूरत में यानी कि स्टैक्स की सूरत में मौजूद होते हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। और इसके अंदर यानी कि इनसाइड इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसे स्टोमा कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंटरकनेक्टेड चैनल का एक नेटवर्क होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि RER, वो सेल की सरफेस पर रिप्सम में मौजूद होते हैं जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करते हैं, और जो दूसरे हैं वो स्मूथ होते हैं जो सेल की शेप बनाते हैं और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का भी काम करते हैं। गोल्जाई ऑपरेटस, इसको गोल्जाई बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये सेल की सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। गोल्जाई ऑपरेटस को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा आया भी हुआ है। एक रिप्सम प्रोटीन बनाता है जो एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम फिर इसे मॉडिफाई करता है। फिर ये गोल्जाई ऑपरेटस की जो फ्लैट डिस्क होती हैं एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, जिसे हम सिस्ट्रेनी कहते हैं, उनके पास भेजा जाता है। जब ये यहाँ एंटर होती हैं, यहाँ वेस्कल्स यानी कि नालियाँ होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन को पैक किया जाता है, फिर इसे सेल के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। इस वजह से इसे पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। सेंट्रियोल्स ये जानवरों में न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सम लॉर्ड प्लांट्स, जो ज़मीन के साथ लगे हुए पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें भी ये पाया जाता है। दो सेंट्रियोल्स मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं और ये सेल डिवीजन में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, और ये स्पेंडल फाइबर भी बनाते हैं सेल डिवीजन के ड्यूरिंग एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, ये स्टोरेज का काम करते हैं। जब कोई वेस्ट मटेरियल जो सेल से बाहर भेजना होता है तो वो इनके अंदर स्टोर होता है, वहाँ से फिर बाहर भेज दिया जाता है। जो सेल के लिए फूड बनती है इसे ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। जब ये फूड को अपने अंदर स्टोर करते हैं इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। ये इंसान और जानवरों के सेल के अंदर बहुत छोटे होते हैं, जबकि पौधों के सेल में ये एक ही होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। इंसानों में ये ज़्यादा होते हैं। आगे है कॉन्ट्राकाइल, जो वैक्यूल है वो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर वगैरह में जो है वो पाया जाता है, जो कि वाटर को बॉडी के अंदर से रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। लास्ट है लाइजोसोम्स, दे आर यूज फॉर डाइजेशन। ये जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करके सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। डेड सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जैसे कि सच बैक्टीरिया जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको हमारे अंदर से बाहर निकालता है। जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल का वर्ड उनके लिए जो है वो यूज़ किया हुआ है। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन है उनको भी ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वगैरह को ब्रेक करने में अहम किरदार अदा करता है।